अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर खैरियत से रखे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट के लिए जो है आज मैंने बनाया है साग, जो कि यहाँ पे मिलता है, ऑलमोस्ट कुक होता है तकरीबन। और बस इसको हल्का सा मैंने तड़का लगा लिया है और साथ में बनाऊंगी पराठे। और साग जो है वो मैंने अपना और हस्बैंड के लिए बनाया है। ये वाला साग है जो हम यूज़ करते हैं अमूमन यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, लेकिन कभी कभार जो है ना वो खा ही लेते हैं। इसमें असल में ना हल्की सी होती है विनेगर की जो स्मेल होती है ना, थोड़ा सी खटास, वो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे ठीक होता है उसका टेस्ट। आज मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ और क्योंकि आज मुझे जाना है, ग्रोसरी भी कुछ करनी है और दूसरे नंबर पे जो है ना मुझे घर पेंट करना है पूरा। और घर का जो नीचे वाला जो सालोन है ना, सिटिंग एरिया है, जो उसका जो फ़र्श है, वुडन फ़र्श है, उसको मुझे जो है ना वो पेंट करना है लाजमी। तो रमज़ान से पहले पहले मैं चाहती थी कि मैं पेंट वगैरह कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें मतलब चेक करने जा रही हूँ। मे भी वहाँ से ख़रीदारी करें या ना करें, मैं देखने जाऊँगी कि मुझे जो हमारे पेंट जो मुझे चाहिए कलर्स वो मिलेंगे या वुड कलर के बारे में। क्योंकि जो वुड पेंट है उसके बारे में मैं बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी चेक की हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा वो काम तो लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। पहले भी मैंने एक दफ़ा जो है ना ये वाला फ़र्श जो है वो पेंट किया हुआ है एक दफ़ा, लेकिन वो सीधा सीधा जो वुड कलर होता है ना लाकर मैंने पेंट कर दिया था ब्रश के साथ, और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो गया था। क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो वहीं पे गुजरता है कमरों में, हम बस सोने के लिए आते हैं। तो जी आज मैं देखूंगी जाकर, अगर मुझे मिल गया तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले। तो बहुत मुश्किल है करूँगी पेंट, जब बच्चे स्टार्ट करेंगे ना स्कूल जाना दोबारा से, तो तब मैं इसको घर को पेंट करना स्टार्ट करूँगी। इस तरह एक तो टाइम मुझे मिल जाएगा और दूसरा जो है वो चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा भी ज़रा कम होगा। क्योंकि अभी बच्चे हैं पूरा दिन जो है ना वो सालोन में ही गुजारते हैं, यानी कि वहीं जहाँ सिटिंग एरिया में टीवी वगैरह है, तो इसलिए उनका पूरा टाइम वहीं पे गुजरता है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद जो है ना अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपना टास्क कंप्लीट करने आज का, जो कि मैंने 3-4 दिनों से प्लान बनाया हुआ था कि सैटरडे को, क्योंकि पहले 2-3 दिन छुट्टियां थी, यहाँ पे मार्केट्स वगैरह बंद थी, तो सैटरडे को खुलनी थी। तो मेरा मतलब था, मैंने माइंड सेट किया हुआ था कि मैं सैटरडे को हस्बैंड को बोलूँगी कि हम जो है ना शॉपिंग कर लेते हैं ये पेंट्स वगैरह की। क्योंकि फिर आगे संडे को भी छुट्टी है, मंडे को भी छुट्टी है, यहाँ पे मार्केट्स बंद होंगी। और फिर जो है बाद में मंगल बुध, इस तरह जो जब छुट्टियों के बाद काम स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड को भी काम होगा, वो नहीं फ्री होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो हम यहाँ आ गए हैं। ये ब्रिको दी पोर्ट है, बहुत बड़ी ये है स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ से घर की हर चीज़ आपको जो है ना मिल जाएगी, घर बनाने से लेकर उसको डेकोरेट करने तक, उसको पेंट करने तक, मतलब इंटीरियर की एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहीं पे सोचा था, लेरोई मेर्लिन भी वहाँ यहाँ पे एक है, इक्या भी है इक्या, लेकिन हम नहीं गए थे इन दोनों मार्केट्स में। ये लास्ट टाइम जब मैंने पेंट किया था तो मैंने यहीं से पेंट खरीदे थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और जो है रीज़नेबल प्राइस भी थे। तो हम फिर यहीं पर आए हैं। इस स्टोर से ना अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी हो ना तो उसकी इतनी सारी वैरायटी होती है, मतलब हर एक चीज़ का कुछ समझ नहीं आती, बंदा कौन सी जो है वो सिलेक्ट करे और कौन सी ना करे। तो हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, ख़ास तौर पे जो वुड फ्लोर कलर है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो हमने वहाँ पे मौजूद जो स्टाफ है उनमें से किसी को पकड़ कर, तो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा रश था आज, और सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो तो बस भाग दौड़ में लगे हुए थे बेचारे, बहुत ज़्यादा लड़कियां ही स्टोर में काम करती हैं तो सारी ही बिजी थी। लेकिन एक को बुलाकर मैंने पूछा कि मुझे बता दें कलर्स वगैरह कि कौन से अच्छे रहेंगे, मतलब पेंट जो है वो कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सी क्वालिटी का। तो उन्होंने हमें बता, और स्पेशली जो फ्लोर पेंट करना है वुडन फ्लोर, उसके लिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई यहाँ पर। क्योंकि मैं जो ख़रीदने वाली थी ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पेंट था, लग तो रहा था, ऊपर लिखा हुआ भी था कि ये फ्लोर के लिए है, और कलर भी ठीक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो फिर जब मैंने उससे पूछा कि ये ठीक है, तो उसने बोला कि फ़र्श किस टाइप का है। तो मैंने फिर अपनी जो है ना ये सालोन की पिक्चर जो है दिखाई थी उसको निकाल कर, सिटिंग एरिया की। तो फिर उन्होंने बताया कि इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चलना फिरना होता है, तो बेस्ट है कि आप जो है ना पहले इसको सिर्फ जो टिंट होता है ना उसके साथ जो है उसके ऊपर कलर लगा लें और फिर आप उसके ऊपर वार्निश कर लें, तो आपका फ़र्श जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी हमें मिल गया था। तो जी जनाब यहाँ पे जो है ना ये मशीनें भी लगी हुई हैं।
आपने अगर कलर आपको नहीं मिलता आपकी पसंद का, तो आप यहाँ पे वाइट कलर लेकर, जो वाइट पेंट है वो लेकर उसके अंदर कलर ऐड करवा सकते हैं। मशीनें हैं जो मिक्स करके देती हैं और बहुत अच्छे से मिक्स करके देती हैं। प्राइस वगैरह भी साथ लगे होते हैं और कलर की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी कलर आपने करवाना हो तो आप यहाँ से मिक्स करवा सकते हैं। सो फाइनली हमने जो है वो सारी चीज़ें बाय कर ली थी और टोटल जो जो मुझे चाहिए था मैंने हर चीज़ यहाँ से ले ली थी। ब्रश वगैरह और रोलर और टेप्स वगैरह हर चीज़ मैंने ले ली थी यहाँ से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो शॉपिंग की है वो ज़रूर शेयर करूँगी। पेंट्स वगैरह की शॉपिंग करने के बाद जो है हम मेरे दोनों चले गए थे, बिल्कुल साथ ही था। तो वहीं से फिर हमने थोड़ी बहुत जो है ग्रोसरी कर ली थी। ग्रोसरी मेरे पास इतनी कोई ख़ास जो है ना वो मतलब लेने वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन ख़ास तौर पे मैंने लेना था कुकिंग ऑयल, वो मेरे पास ख़त्म हुआ था तो वही मैंने ले लिया। नेक्स्ट 2 डेज़ जो है वो छुट्टियाँ थी, तो बच्चों के लिए फ़्रेश दूध लिया था और वहाँ से मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया था और कुछ बादाम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, जूसेस, और बच्चों के जो हैं मास्क ख़त्म हुए थे वो ले लिए थे। के पापा चले गए, पापा भी चले गए। मौसम आज जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ना ही सर्दी है और ना ही गर्मी है। और ये जो फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, हर घर की बालकोनी में लगे हुए हैं, तकरीबन बहुत ज़्यादा घरों में ने लगाए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे शहर की या इस इलाके की जो है ना फ़ुटबॉल टीम रियाल सोसिएदाद, ये उनका फ़्लैग है, टीम का फ़्लैग है और आज उनका फ़ाइनल मैच है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ आपको पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि वो फाइनल मैच जीत चुके हैं, आई थिंक सो। तो इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो ये इसीलिए उन्होंने लगाए हुए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखने के लिए ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड कप होता है, फाइनल होता है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग। इसी तरह यहाँ पे जो है ना, ये जब फुटबॉल मैच का फ़ाइनल हो तो इसी तरह बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। के आई नहीं, मैं हुए तो नहीं दूंगी आपको, बस आपने लेके जाने होते हैं और पूरा अंदर खलारा डाल के छोड़ देते, खेलते तो हो नहीं आप। देखा, कपड़े गिर जाएंगे, छोड़ दो। नो। Happy birthday to you, happy birthday Bobby, happy birthday, मोमिन का बर्थडे बिल्कुल भी नहीं है जी यहाँ पे। और ये केक मैंने कल बनाया था, कुछ ख़ास अच्छा नहीं बना था लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हस्बैंड मेरे जो हैं वो ग्रोसरी भी करके खुद ही ले आए थे। ये जो पाकिस्तानी सामान होता है, देसी सामान, उसकी वो ग्रोसरी खुद ही करते हैं, मैं उनके साथ नहीं जाती। नज़दीक नहीं है, हमारे घर के नज़दीक शॉप नहीं है, मतलब तो थोड़ी दूर है, तो वहाँ से वो खुद ही जब उनको टाइम मिले वो लेते आते हैं। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सअप कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सभी मिल गई हैं। अक्सर जो होती है ना यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती कहीं दूर से, पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, तो काफ़ी दूर मतलब किसी दूसरे सिटी से जाकर वो इकट्ठा ही सामान ले आते थे। तो जी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी हॉल भी शेयर कर दूं। ये रमज़ान के लिए है तकरीबन सारी ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले थोड़ी थोड़ी मतलब मौजूद हैं क्वांटिटी में, लेकिन ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है थोड़ी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं इनको पहले से ही मंगवा लूँ इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए। सो यहाँ पे मैंने ये चावल है, ये जो कि हम हमेशा यही यूज़ करते हैं, हीर सुपीरियर बासमती राइस हैं, बहुत ज़्यादा ये अच्छे बनते हैं और एक्स्ट्रा लॉन्ग है। बेसन है, बेसन जो है ये वाला बहुत अच्छा होता है। और जो है ये चाय पत्ती भी मैं जब से स्पेन में आई हूँ तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मुझे कोई और भी पसंद नहीं होती। मतलब लिप्टन वगैरह भी मिल जाती हैं लेकिन हम कोई और यूज़ नहीं करते, बस यही यूज़ करते हैं। दाल चना है यहाँ पे, और बाकी जो दालें हैं ना वो मेरे पास मसूर जो होती है लाल वाली, यानी कि मसूर की दाल और माश की दाल जो है बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, तो मैंने नहीं मंगवाई। और मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी, ये मंगवाई है, और चने की दाल है। और जी मसालों में है यहाँ पे ये मेरे पास है टिक्का बोटी के 2 ले आए हैं, 4 गोश्त है, चाट मसाला है और फालूदा है। गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में काफ़ी मतलब ख़ास तौर पे इफ्तारी के बाद जो है ना ठंडा ठंडा कुछ खाने का दिल करे तो फालूदा वगैरह हमारे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। बच्चे भी मेरे जो है ना वो इस तरह की कुछ चीज़ें, वैसे नॉर्मली वो देसी कोई चीज़ें मतलब नहीं पसंद करते, लेकिन फालूदा उनको भी बड़ा पसंद है।
चाट मसाला, बिरयानी मसाले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे तो मैंने नहीं मंगवाए। और यहाँ पे है जी जामे शीरी। जामे शीरी हमारे घर में यूज़ होता है, ज़्यादातर सिर्फ रमज़ान में यूज़ होता है। और इसके अलावा सिर्फ लाराइब को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो दूध में डालकर जो है अक्सर वैसे भी कभी पी लेती है। और यहाँ पे मेरे पास है ड्राई कोरिएंडर, ये है होल कोरिएंडर, और चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, दालचीनी और साग के ये जो है ना 2-3 डब्बे मैंने मंगवा लिए। अक्सर मतलब जरूरत पड़ जाती है अचानक सहरी में, जो है वो कुछ खाने का दिल ना हो या कोई सालन ना हो बचा हुआ, तो जो है साग उस वक्त बड़ा काम आता है। और ये है इमली। इमली का भी ये तकरीबन कितनी 400 ग्राम है, और 1 साल के लिए मेरे लिए ये बहुत काफी होती है। मतलब हर रमजान में मैं मंगवाती हूँ स्टार्ट में, और पूरा साल जो है ये चल जाती है किसी चीज में अगर जरूरत हो तो। वैसे नॉर्मली मैं इतनी कोई इमली वाली चाट वगैरह जो है ना नहीं खाती, बहुत ज्यादा घर में नहीं बनाती। रमजान में जाहिर सी बात है दही बड़े और इस तरह की चीजें बनती हैं तो उनके लिए लाजमी होती है। और ये है जी जीरा, और इसके अलावा है सब्ज इलायची। सब्ज इलायची के मैंने प्राइस देखकर तो तौबा, मैंने कहा इतनी महंगी यार। मतलब पाकिस्तान से मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं थी ये चीजें, हालांकि मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि जो है ना पाकिस्तान से इस तरह की चीजें जो है ना वो ले लेना, लेकिन मैंने कुछ भी इस तरह का कोई मसाले जो है ना नहीं लिए। लेकिन ये देखे यहाँ पे ये 50 ग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम, और 5 यूरो की ऑलमोस्ट 499 की, थोड़ी सी बहुत ज्यादा महंगी है। पाकिस्तान में भी शायद महंगी हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने कभी खरीदी नहीं है। मैंने कस्टर्ड भी लिखा था, मुझे याद आया कस्टर्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा है कस्टर्ड आ ही नहीं रहा है काफी अरसे से, तो कस्टर्ड के बगैर गुजारा करना पड़ेगा। वैसे भी अक्सर जब भी मैं मंगवाती हूँ ना, एक ही पैक मंगवाती हूँ कस्टर्ड का, और वो भी बस एक ही दफा मैं बनाती हूँ, और पूरा फिर वो जाहिर सी बात है काफी अरसे तक खुला पड़ा रहता है तो वेस्ट हो जाता है, तो मुझे फेंकना पड़ता है। इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार मतलब दिल करता है अचानक से कुछ मीठा खाने का, तो कस्टर्ड जो है वो बेस्ट चॉइस होती है बंदे के पास, फौरन से बन जाता है। और उसके साथ फ्रूट्स वगैरह डालकर अगर बनाएं तो बहुत ही हेल्दी और मजे का बनता है। तो जी ये थी हमारी ग्रोसरी जो कि रमजान के लिए मैंने की है। आप लोगों ने कर ली है या नहीं? आप लोगों ने सारी जो खरीदारी है वो कर ली है और तैयारियां वगैरह कर ली हैं या नहीं अभी स्टार्ट की, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जी व्लॉग का करते हैं एंड यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।